जैसे एक काली अंधेरी रात में चंद्रमा धीरे धीरे अपनी सामान्य चमक पाता है, वैसे ही तीर्थंकर महावीर धीरे धीरे महारानी त्रिशला की कोख में बढ़ रहे हैं। माता त्रिशला अपनी कोख में पल रहे बच्चे की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है और उसकी रक्षा कर रही है। वो अपने दर्द और अस्वस्थता को शांति एवं प्रसन्नता से सहन कर रही है। अंदर गर्भ में तीर्थंकर ये सोच रहे हैं कि उनके अवयवों के हिलने से माता को तकलीफ हो रही होगी। वे पृथ्वी पर केवल इसलिए जन्म ले रहे हैं ताकि किसी को कोई कष्ट न हो और वे सबकी भलाई करें। फिर वे गर्भ में होते समय माता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? इसलिए वे माता के गर्भ में गतिहीन होकर लेटे रहे। गर्भ में प्रभु के हलन चलन बंद करने से माता त्रिशला चिंतित हो गई। क्या बात है महारानी जी, आप इतनी चिंतित क्यों है? मुझे अपने गर्भ में कोई जलन महसूस नहीं हो रही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। लगता है महाराज को ये बात बतानी चाहिए। जो आज्ञा महारानी जी। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। कुछ समय से मैं अपने गर्भ में कोई जलन महसूस नहीं कर रही हूँ। मुझे बच्चे की बहुत चिंता हो रही है। ऐसी अशुभ बात मत कहिए महारानी जी। कुछ दिन और इंतजार कीजिए। मुझे यकीन है चिंता करने लायक कोई बात नहीं होगी। महाराज और महारानी होने वाली संतान के प्रति चिंतित हैं, इसलिए पूरे राज्य में सन्नाटा छाया हुआ है। दरबार के सारे मनोरंजन बंद कर दिए गए हैं। कोई भी नाट्य या संगीत का कार्यक्रम पूरे राज्य में नहीं हो रहा है। चिड़ियों ने चहकना छोड़ दिया है, बच्चे खेल नहीं रहे हैं और पूरे राज्य में एक भी मुस्कुराता चेहरा नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा विश्व ही शांत हो गया है। तीर्थंकर ने गर्भ में अपनी दिव्य शक्ति से ये अनुभव किया कि उनके माता पिता और राज्य की प्रजा उनकी चिंता में दुखी और कष्टी हो गए हैं। उन्हें ये प्रतीत हुआ कि माता की पीड़ा दूर करने के उनके प्रयास ने विपरीत प्रभाव किया है। उनकी माता और अधिक पीड़ा में आ गई हैं। इसलिए गर्भ के भीतर तीर्थंकर ने धीरे धीरे इस तरह चलन शुरू किया जैसे झील में मछली हलचल करती है। क्या करें आप? ये समाचार सारे राज्य में फैल गए और चारों तरफ उत्सव का वातावरण पुनः स्थापित हो गया। गर्भ में तीर्थंकर ये सोच रहे हैं कि उनकी माता ने तो अभी तक उन्हें देखा ही नहीं है, फिर भी वे उनसे इतना असीम प्रेम करती है। कल को जब वे इस पूरे संसार को त्याग देंगे तब उनके माता पिता की क्या हालत होगी? तीर्थंकर ने गर्भ में ही एक वचन लिया कि वे अपने माता पिता के जीवित रहने तक गृहस्थ जीवन का पालन करेंगे। माता पिता के देहांत के बाद ही वे इस जग को त्याग देंगे। इस प्रकार उन्होंने जन्म से पूर्व ही अपने माता पिता के प्रति निष्ठा दिखाई। दिन बीत रहे थे। विक्रम युग शुरू होने से 543 वर्ष पूर्व ग्रीष्म ऋतु के चैत्र मास का वो 13वां दिन था।